कि नाम मंत्र की सही विधि क्या है। आजकल सोशल मीडिया पर स्त्रियां एवं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शिखा यज्ञोपवीत से विहीन हैं और संध्या वंदन नहीं करते हैं। वो लोग भी प्रणव का उच्चारण करते हैं। हरेर नामैव 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 मम जीवनम राम नामैव 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 मम जीवनम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में कलयुग केवल नामधारा सुमर सुमर नर उतरे पारा। चाहे उसमें किसी का बंधन नहीं है, माता हैं, स्त्रियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, केवल नाम मात्र का कोई भी उच्चारण कर सकते हैं, उससे अपना कल्याण कर सकते हैं। तो नाम भगवान से कल्याण चाहते हैं तो केवल भगवान के नाम का उच्चारण करना है, प्रणव और नमः का उच्चारण नहीं करना। शिव, शंकर, हर महादेव आदि का ही जप करना है। उसमें प्रणव का भी उल्लेख नहीं करना, किसी का नहीं करना, केवल जो नाम है, विशुद्ध जो नाम है उसी को करना, उसका ही महान फल है। जैसे ही राम, सीता, राधा, राजीव लोचन आदि कीर्तन भी विधि है, किंतु प्रचलित संकीर्तन जिसमें प्रणव तथा अन्य जाप्य मंत्रों गान होता है वह सर्वथा निषिद्ध है। हमने देखा है कि जो माइक से जब शिवरात्रि वगैरह आती है तो वो ओम नमः शिवाय इसका संकीर्तन कराते हैं माइक से, वो शास्त्र विरुद्ध है। राम रामाय नमः कह सकते हो, उसमें प्रणव नहीं लगा सकते। माताएं शिवाय नमः अथवा नमः शिवाय, उसमें प्रणव का उच्चारण नहीं होगा। यदि लगाया और उसका जो है प्रणव का निषेध, प्रणव लगाने के बाद में यदि कीर्तन करने लगे तो वो सर्वथा शास्त्र विरुद्ध है। रकारो बिंदुना युक्त चैक वर्णात्मको मनु अयम सदा जपनीयो कीर्तनियो न वही कदा। मंत्र शास्त्र से ये मंत्रास तेर जप्या एवं मानवई ही। मंत्र शास्त्रों में यदि जप करना है तो प्रणव लगाइए, और यदि कीर्तन करना है तो उसमें प्रणव का उच्चारण मत करिए। जो कीर्तन में जो करते हैं प्रणव लगा करके, वो शास्त्र विधि नहीं है। इस जैसे राजीव लोचन, मेघश्याम, राजा राम, दशरथ नंदन, इसी ढंग से जो है नाम मंत्र का उच्चारण करेंगे तो फल को प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य केवल राम, कृष्ण, राधा, गोविंद, शिव, शंकर आदि नामोच्चारण से ही अपना कल्याण कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप ये सोचिए कि जब शास्त्र जो है प्रणव का निषेध करता है तो ऐसी हट क्यों? ये हट नहीं होनी चाहिए। क्यों? प्रणव न लगाने से क्या हानि है? शिवाय नमः, शिवजी पार्वती से कहते हैं कि बरानने, प्रणव में बरानने आपका प्रणव में अधिकार नहीं है, बिना ओमकार के कीर्तन व जप किया जाना चाहिए। ऐसा स्वयं भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि द्विजाती नाम सहोंकार सहेतु द्वादशाक्षर स्त्री शूद्राणाम नमस्कार पूर्वक समुदाहृत प्रणवस्याधिकारी न तो तवास्ति वर वर्णनी नमो भगवते वासुदेवाय इति जपः सदा। ईश्वर वाचो, भगवान कहते हैं जो द्विजाति हैं, जिनका समय पर ब्राह्मण का 16 वर्ष से पूर्व, क्षत्रिय का 22 से और वैश्य का 24 वर्ष से जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है, वह सहतो द्वादशाक्षर, वो द्वादशाक्षर जो मंत्र है नमो भगवते वासुदेवाय, उसको प्रणव के सहित जप कर सकते हैं। और समय से जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है तो नमः शिवाय में ओम नहीं लगा सकते और नमो भगवते वासुदेवा में प्रणव का उच्चारण नहीं कर सकते। और स्त्री शूद्राणाम नमस्कार पूर्वक समुदाहृतः, हमारी जो माताएं बहनें स्त्रियां हैं जिनका सेवा धर्म है, वो केवल नमस्कार पूर्वक ही जप कर सकते हैं। जैसे नमः शिवाय, माताएं शिवाय नमः, नमो भगवते वासुदेवाय, श्री हरि शरणम, इन मंत्रों का जप कर सकते हैं। और प्रणवस्याधिकारी न तवास्ति वरवर्णी, हे पार्वती जी तुम्हें प्रणव का अधिकार नहीं है। नमो भगवते वासुदेवा इति जपा सदा, आप नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना, उसमें प्रणव मत लगाना। आप ये देखिए भगवान जो शंकर स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं और आप लोग जो है ज़बरदस्ती उसमें प्रणव का उच्चारण करते हैं, वो सही नहीं है। क्योंकि जो मंत्र होता है उसमें कोई ना कोई जो है प्रमाण होना चाहिए। जैसे हमारा हरि शरणम मंत्र है, हरि शरणम,
सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। यमुनोत्री में जो सूर्य कुंड है वहाँ पर इसका जप करते हैं। और यदि श्री की इच्छा है तो उसमें श्री लगता है, तो श्री हरि शरणम। जो निष्काम भाव से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें हरि शरणम, और साथ में जो है भुक्ति और मुक्ति भी चाहते हैं उन्हें श्री हरि शरणम का जप करते हैं। तो उसमें कौन है? ऋषि प्रमाण हैं। किंतु आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर हमारे प्रदीप मिश्र जी हैं, उन्होंने अपने से मंत्र बना लिया। क्या बनाया है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब बस हम शिव जी को नमस्कार करते हैं। हाँ, नमस्कार करने से पुण्य मिलेगा, किंतु इसको मंत्र का दर्जा नहीं मिलेगा। ये क्यों? उनका अपनी कल्पना है, ऋषि प्रणीत नहीं है। मंत्र वही होता है कि ऋषयो मंत्र दृष्टारा, जो ऋषि लोग जो है मंत्र के दृष्टा होते हैं, और जब उसका स्मरण करते हैं, वेद स्मृति सदाचारा स्मरण करते हैं तो स्मृति बन जाती है। और जब उसको अपने आचरण में करते हैं, जब जाकर के जो है मंत्र शब्द को विहित करते हैं, जब मंत्र की उत्पत्ति होती है। पहले ऋषि उस मंत्र को देखते हैं, फिर स्मरण में आता है तो स्मृति उसका विधान करती है, उसी का स्मृति कहते हैं, और उसी के अनुसार चलते हैं। तो वेद स्मृति सदाचारा स्वस्व प्रियमात्मनः एतत् चतुर्धम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षण। जब जाकर के मंत्र की योग्यता बनती है, केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अर्थात शिव जी के लिए नमस्कार है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जब भीम जो है द्रौपदी जी कहने के लिए पुष्प लेने जा रहे थे, तो रास्ते में हनुमान जी मिले और उन्होंने कहा कि ये भीम कहीं जाकर के वहाँ फंस न जाए। तो उन्होंने कहा है कि बलि माने पूजा, बल मंत्र ही नमस्कार ही, बल मंत्र ही नमस्कार ही। बलि मतलब पूजा, मंत्र नमस्कार से जो है कल्याण होता है। भरतर स्वभाव, हे भीम आप बलि माने पूजा और नमस्कार प्रणाम से देवतानि प्रसादेन भक्तिया कुर्वन्ति भारत, इससे देवता लोग प्रसन्न होते। तो नमस्कार करने से देवता प्रसन्न होगा, भगवान को प्रसन्नता होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। किंतु ये मंत्र है, ये बात नहीं मानी जाएगी। देवताओं को नमस्कार करने से देवता प्रसन्न होते हैं, जैसे हनुमान जी ने भीम से कहा, किंतु वो मंत्र होगा, ये बात नहीं मानी जाएगी। तो उसी पर ये कह रहे हैं कि जो है सामान्य श्री महादेव जी कहते हैं ओमकार शेद द्वादशाक्षर मंत्र का विधान स्त्रियों के लिए नहीं है। आपके तथा सामान्य नारियों के लिए प्रणव रहित नाम मंत्र का विधान है। ओमकार रहित नमस्कार पूर्वक नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। स्त्री, शूद्र, पतित, सावित्री जिनका युग समय से नहीं हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नमो भगवते वासुदेवाय नमः शिवाय यही जप करेंगे। तथा प्रणव रहित नमो भगवते वासुदेवाय नमः शिवाय का जप करें। माता बहन बेटियां शिवाय नमः इसका ही जप करें। भगवान का जो मंत्र है उसमें लिखा है, कह रहे हैं किम तस्य भविर्मंत्र ही किम तीर्थै किम तपोध्वरैहि यस्यो नमः शिवायेति मंत्रो हृदय गोचरः। जैसे सभी देवताओं में त्रिपुरारी भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब मंत्रों में शिव का षडक्षर मंत्र श्रेष्ठ है। उसी प्रकार मंत्रों में प्रणव से रहित होने पर उसको पंचाक्षर भी कहते हैं। जब आप जो है प्रणव नहीं लगाएंगे तो 5 अक्षर हो जाएंगे, और प्रणव लगाने से 6 अक्षर हो जाएंगे। उसी प्रकार प्रणव से रहित होने पर उसको पंचाक्षर भी कहते हैं। वह जप करने वाले पुरुष को मोक्ष देने वाला है। यस्य नमः शिवेत यस्यो नमः शिवायति मंत्रो हृदय गोचरः। सर्वसिद्धि मोक्ष की रक्षा करने वाले ऋषि मुनि महर्षि सदा सर्वदा जप करते हैं। तो शिव पंचाक्षर जो मंत्र है उसमें जो है सभी को अधिकार है, उसका प्रभाव है। ये सब मैंने पहले कह दिया, दोबारा एक बार फिर कह देता हूँ। तस्मात् सर्वतो मंत्रा स्वयं पंचाक्षर स्मृता स्त्री भी शूद्री संकेत धारिते मुक्त कांक्ष भी। यह जो हमारा नमः शिवाय जो मंत्र है केवल पंचाक्षर मंत्र की बात है, वही सभी कामनाओं को पूरी करने वाला है। उसमें स्त्री हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें कोई संकीर्णता नहीं है, उसको प्रत्येक व्यक्ति जप कर सकता है। यह पंचाक्षर मंत्र सब कुछ देने वाला है। इसे मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले स्त्री, समुदाय, शूद्र और बड़शंकर धारण भी कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी विशेषता है नास दीक्षा न हो मत्स्य
न संस्कारो न तर्पणम न कालो नोपदेशश्च सदा शुचिरयम मनु। इस मंत्र के लिए दीक्षा, होम, संस्कार, तर्पण, समय शुद्धि तथा गुरुमुख से उपदेश की आवश्यकता नहीं है। ये इसका प्रभाव है। इसमें गुरु दीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। सदा शुचिरयम मनु, यह मंत्र सदा पवित्र है। शिव यह 2 अक्षर का मंत्र है। ये बड़े पातकों का नाश करने में समर्थ है। इसमें नमः पदा जोड़ दिया जाए तब वह मोक्ष को देने वाला हो जाता है। जो गुरु निर्मल शांत स्वभाव, स्वल्पभाषी, काम क्रोध रहित, सदाचारी और जितेंद्रिय हों, उनके द्वारा दयापूर्वक इस मंत्र को सुनना चाहिए। शिवेति परमात्मेति शंकरेति हरेति च पार्वती प्राणनाथेति भज सिद्धिं निरंतरम। शम सुखम करोति शंकरा, जो सबको सुख प्रदान करने वाले हैं वे शंकर हैं। सेते सर्वस्वमिति शिवः, संपूर्ण विश्व जिनमें शयन करता है, अर्थात जो संपूर्ण विश्व का अधिष्ठान है, घर है, निवास है, वह शिव तत्व है। श्वेत मंगलम नामो यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन तस्यासु महापातक कराशया। देखिए वह शिव का इतना प्रभाव है, उसमें न नमः का प्रयोग करो न ओम का प्रयोग करो। मात्र शिव कहने से क्या है कि मंगल में नाम है। जिस मनुष्य की वाणी में अनायासी निकल जाता है शिव से, बिना प्रण के भी निकल गया, उसका ही बड़ा खंड फल होता है। उसके महापातक समुदाय संपूर्ण पापों की राशि तत्काल भस्म हो जाती है। सती ने अपने पिता से क्या, दक्ष से, कि तुमने किससे बैर ले लिया? श्रावण का महीना, इसलिए हम जो है भगवान शंकर का चर्चा कर रहे हैं। यद्वक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगाद अभिमासु हंति तत् पवित्र कीर्तिम तम लंघ्य शासनम भगवान हो देश शिवम शिवेतरः। जिनका शिव यह 2 अक्षर का नाम है, प्रसंगवश एक बार भी मुख से समस्त पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। जिनकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, अतः उनकी पवित्र कीर्ति भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं। जो उनसे द्वेष करता है वो नष्ट ही हो जाता है। सर्वेषां पुण्यानां सर्वेषां श्रेयसामपि सर्वेषामपि यज्ञानां जप यज्ञः परस्मृतः। जप यज्ञः परस्मृतः, यह जो है जप यज्ञ जो सबसे श्रेष्ठ साधन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, यह जो मंत्र है ये केवल नमस्कार पूर्वक है, अर्थात नमस्कार करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, ये इसका अर्थ है। ये मंत्र नहीं है। मंत्र तो नमः शिवाय, शिवाय नमः, श्री हरि शरणम, हरि शरणम, यही ऋषि प्रोक्त हैं। और जब प्रसंग आ गया तो कह दें बाण लिंगे चलो, प्रसाद किसका ग्रहण करना चाहिए, किसका नहीं ग्रहण करना चाहिए। बाण लिंगे च लोहे च सिद्धलिंगे स्वयंभुवि प्रथमासु सर्वासु न चंडोधिकृतो भवेत। नर्मदेश्वर अर्थात नर्मदा से निकले हुए लिंग, किसी सिद्ध पुरुष द्वारा स्थापित लिंग, स्वयं प्रकट होने वाले लिंग में तथा शिवजी की संपूर्ण प्रतिमा, जो सब शिवजी की संपूर्ण प्रतिमा होती है, चंड का अधिकार नहीं है, क्योंकि सब में चंड का अधिकार होता है और चंड के अधिकार से युक्त प्रसाद जो है खा लिया जाए तो नरक ही होता है। अतः इन पर चढ़े हुए प्रसाद का प्रत्येक शिव भक्त खा सकता है। जिन लिंगों में चंड का अधिकार है वहाँ भी यह व्यवस्था है। लिंगो परिचित द्रव्यम तदग्राही मनीषरः सुपवित्रम च तज्जेयम जलिंग स्पर्श बाह्यतः। हे मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर जो द्रव्य चढ़ा दिया जाता है वह ग्रहण नहीं करना चाहिए। कि जो द्रव्य प्रसाद लिंग स्पर्श से बाहर हो जाता है, कारीगर तो महिला खोपड़ी पे रख देती है ना भगवान के शंकर के, कुछ 4 दाना रख देंगे इसके ऊपर भगवान के, तो पूरा चैटियों से भर जाता है। अर्थात शिवलिंग में समीप जो रखा जाता है, जैसे भगवान शंकर का लिंग है समीप में रख दीजिए तो उसमें भी चंड का अधिकार नहीं होता, तो प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। सामान्य रूप से जो है प्रसाद ग्रहण नहीं किया जा सकता। जहाँ जहाँ शास्त्र का विधान है वहीं प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है, अर्थात उसको सभी ग्रहण कर सकते हैं। रोगम हरत निर्माल्यम शोकम तु चरणलोदकम अशेष पातकम हंति शंभो नैवेद्य भक्षणम। और ऐसा नहीं, भगवान के प्रसाद का क्या फल है पता है? शिव का निर्माल्य प्रसाद
रोग को नष्ट करता है, चरणोदक शोक को नष्ट करता है और शिव जी के नैवेद्य भक्षण संपूर्ण पाप राशि को भस्म करता है।